क्या महाभारत में वाकई भविष्य देखने की कोई शक्ति थी? और अगर हां, तो क्या उसमें ऐसे कोई संकेत थे जो आज के वैज्ञानिक उपकरणों से मेल खाते हों? महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, बल्कि रहस्यों का सागर है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडव वनवास में थे, तब एक बार श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था, तुम्हारे जीवन का खतरा सिर्फ तुम्हारे कर्मों से ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी भविष्यवाणी से भी जुड़ा है। अब जरा सोचिए, ये कौन सी भविष्यवाणी थी? दरअसल पुराणों में एक कथा है कि द्रौपदी के जन्म से पहले ही एक महान ऋषि ने राजा द्रुपद से कहा था कि उनकी पुत्री का भाग्य 5 पतियों से जुड़ा होगा। ऋषि ने कहा था कि यह कन्या सिर्फ एक पत्नी ही नहीं, बल्कि धर्म, युद्ध और राजनीति का केंद्र होगी। उसके जन्म के साथ ही हस्तिनापुर के भविष्य की नींव पड़ गई। अब सोचिए, क्या यह सब महज एक संयोग था, या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी शक्ति थी जिससे वे आने वाले समय को देख सकते थे? तो एक और उदाहरण देखिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में संजय ने धृतराष्ट्र को हर घटना का सजीव वर्णन किया था। अब प्रश्न यह उठता है कि युद्ध से मीलों दूर बैठे संजय हर छोटी बड़ी घटना को इतनी सटीकता से कैसे देख पाए? आज के समय में इसे सीधा प्रसारण कहा जाता है, लेकिन महाभारत में इसे दिव्य दृष्टि कहा गया था। अब बात करते हैं महाभारत के उन अस्त्रों की जिनका वर्णन आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं थे, बल्कि विनाश के प्रतीक कहे जाते थे। जब इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव का विश्लेषण किया, तो उन्हें लगा कि इसकी विशेषताएं आधुनिक परमाणु बम के समान थी। यह इतना शक्तिशाली था कि पूरे शहर को नष्ट कर सकता था। इससे निकलने वाली ऊर्जा सब कुछ जलाकर राख कर देती थी, और इसकी सबसे खतरनाक बात यह थी कि इससे बचना नामुमकिन था। अब सोचिए कि क्या यह सिर्फ एक किंवदंती थी, या वाकई प्राचीन भारत में ऐसी कोई तकनीक थी जो परमाणु हथियारों से भी आगे थी? अब जरा कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में सोचिए। यह चक्र सिर्फ एक अस्त्र नहीं था, बल्कि इसे स्वचालित निशाना लगाने वाला अस्त्र कहा जा सकता है। यह अपने आप ही दुश्मनों को खोजकर वार करता था। जब तक यह अपने लक्ष्य पर नहीं लग जाता था, तब तक वापस नहीं लौटता था। इसकी गति इतनी तेज थी कि इसे देख पाना भी मुश्किल था। अब अगर इसकी तुलना आज की गाइडेड मिसाइल से करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि यह प्राचीन तकनीक का ही एक उन्नत रूप है? और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि महाभारत सिर्फ अस्त्र शस्त्रों की ही बात नहीं करता, बल्कि रणनीति, मनोविज्ञान और राजनीति का भी बेजोड़ ज्ञान देता है। श्री कृष्ण हमेशा कहते थे कि धर्म की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े, करो। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक और रणनीति का खजाना है। चाहे वो द्रौपदी की भविष्यवाणी हो, संजय की दिव्य दृष्टि हो, या कृष्ण की राजनीति।